और आत्मरक्षा के लिए श्रवण और कीर्तन में लग जाते हैं। अब उस श्रवण कीर्तन में हम आपकी अपनी वाणी से कितनी सेवा कर पाते हैं इसका तो हमें अनुमान नहीं, लेकिन प्रयास है। लेकिन हमारा यह प्रयास तब सार्थक होगा जब आप स्वयं अपने अज्ञान को दूर करने के लिए अपना सहयोग स्वयं करें। क्योंकि जब तक जीव में स्वयं मुक्त होने की इच्छा नहीं होगी कर्म बंधनों से, तब तक उस जीव को मुक्त नहीं किया जा सकता, न करवाया जा सकता। अगर ऐसा होता तो भगवान पल भर में सभी बद्ध जीवात्माओं को भगवत धाम ले जाते। अरे कितने योग गुरु अपने भारत में हुए, कितने बड़े बड़े महात्मा अपने भारत में हुए। अरे कोई भी कृपा दृष्टि करता, सब अपने पाप से मुक्त हो जाते, भगवत धाम चले जाते। क्या कोई करपात्री जी महाराज जो कितने बड़े बड़े संत हुए, अभी ब्रज में कितने बड़े बड़े महात्मा हैं, कितने भगवत प्राप्त भक्त आज भी अपने भारत भूमि में हैं। लेकिन प्रश्न आकर यहीं पर खड़ा होता है कि कृपा का अर्थ एक ही है, जान लीजिए, कर और पाप। करने की प्रेरणा आपको गुरु देंगे, संत देंगे, हरि देंगे, गोविंद देंगे। आप करेंगे तो कृपा पाएंगे, और करके बुला देंगे तो फिर जो करेंगे सो पाएंगे। इसीलिए अज्ञान और अंधकार लोभ मोह से भरे संसार से बाहर निकलने के लिए साधन श्रवण और कीर्तन ही है। और उसमें आपको अपना स्वयं हित जानना होगा। अपना हित जानकर स्वयं श्रद्धा, विश्वास और उत्साह के साथ भगवान का भजन, सेवा इत्यादि आप सब स्वीकार कीजिए। यही आपकी रक्षा का कारण है। हम भक्तों के चरित्र नित्य क्यों आपको एक दो सुनाते हैं, इसलिए आपके पास उदाहरण हो कि इस परिस्थिति में इन्होंने ये किया, इस परिस्थिति में इन्होंने ये किया। अब जैसे भौतिक जगत में शरीर को सुख देने के लिए लोग क्या करते हैं, आपके पास उदाहरण है। भाई ने ये किया, बुआ ने ये किया, मामा ने ये किया, चाचा ने ये किया, तो बहुत सारे उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं। लेकिन आत्मज्ञान होने के बाद आत्मज्ञानी लोगों के लिए उदाहरण क्या है, ये भक्तों के चरित्र। प्रहलाद महाराज का चरित्र, पिता कहें तीनों लोगों का राजा बन जा, बस मुझे भगवान मान और हरि को भगवान मत मान। प्रहलाद ने कहा मैं क्या, वह तो आपके भी पिता हैं। ये उनका आत्मज्ञान था। वो कह रहे हैं 5 वर्ष की अवस्था में कि आपके भी वो पिता है, मेरे छोड़िए। और वो यह तो तुच्छ है, असली सुख तो उनके चरणों में है, गोलोक वृंदावन। ऐसा सुनने पर हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, हमें भी क्रोध आता है। हमारी इंद्रिय सुख के साधन जो हमसे छीनता है, हमें वो छीनने वाले के प्रति क्रोध आ जाता है। इसलिए संसार में इस कलिकाल में लोग गुरुओं को स्वीकार नहीं कर रहे। कैसे गुरुओं को, जो आपके भोगों से आपको दूर कर, जैसे सोना भोग है, सोने के बाद अन्न भोग, प्रमाद ये भी भोग है। तो अब हम स्वीकार नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमें भोग भोगना है। तो अब उदाहरण देखिए, कितने उदाहरण हैं। अब भक्तमाल में प्रियदास जी एक छोटा चरित्र सुनाते हैं। एक बूंदी गांव करके था, उस बूंदी गांव में एक रामदास करके भगवान के बड़े प्रिय शरणागत भक्त रहते थे। और उनको प्रियदास जी ने क्या संज्ञा दी है पता है आपको? उनको प्रियदास जी ने संज्ञा दी है कि वे संत सेवी भक्त थे। व्यापार क्या था? बोरी में दाल, चावल, नमक, मिर्च आदि सामान रख के पीठ पर लादकर नगर उसे बेचने जाते थे। बेचकर कुछ तो धन प्राप्त होता था, और प्राचीन काल में कुछ अन्न भी लोग दे देते थे। गेहूं दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, ऐसे करते, जिससे वो अन्न साधन जुटा सके। तो वह धन लेकर और कुछ गेहूं इत्यादि लेकर वापस लौटते थे। फिर क्या करते थे? उस धन और अन्न से वह रसोई पकाते थे, ठाकुर जी को भोग लगाते थे। और भोग लगाने के बाद वह महाप्रसादी संतों को बुलाकर कीर्तन करने के बाद बांटते थे। यह नित्य का उनका नियम था, नित्य का उनका नियम था। उस बूंदी गांव के रामदास जी का नित्य संत सेवा का नियम था। इसलिए उस गांव को रामदास जी बनिया थे, तो कब वहां कहने लगे बूंदी बनिया से। बूंदी बनिया के नाम से ही वो गांव प्रसिद्ध हो गया कि बनिया ऐसे संत सेवी हैं
तो गांव का नाम ही धर दिया जाए कि भाई बूंदी तो गांव है, और बनिया ने ऐसी संत सेवा की है कि इस गांव का इस चारों तरफ फैल गया। एक बार संत महात्मा की जमात पधारी घर में, तो उस दिन मैया ने, उनकी पत्नी ने संतों के लिए प्रसादी बनाई। अच्छा, संतों से पूछा नहीं कि आप क्या पाए, तो उस समय फसल का नया ज्वार आया हुआ था, तो मैया ने ज्वार की रोटियां बना दी। संतों से पूछा कि आप प्रसाद पा लीजिए, पूछा क्या बना है, तो कहा आज ज्वार की रोटी बना। अब संतों ने मना कर दिया, हाँ ये नहीं पाएंगे हम, सबने मना कर दिया। तब बूंदी बनिया ने कहा देखो भगवान हो चाहे संत हो, उनकी इच्छा सर्वोपरि है, वो जो खाए वो खिलाओ, वो जो मांगे वो उन्हें दो, क्योंकि भगवान हमें अवसर देते हैं सेवा का। उनकी सेवा करके हमें क्या प्राप्त होगा, उनकी सेवा करके हमें वो ही प्राप्त होगा। इसलिए फिर तुरंत बूंदी बनिया की पत्नी ने आटा लगाया गेहूं का, बढ़िया चपाती बनाई और भगवान को। लेकिन ऐसे भक्तों के चरित्र